Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss another very important respiratory disorder, that is lung cancer. So dear students, today we are going to discuss a very important disease, that is lung cancer. So dear students, सबसे पहले तुम्हें पता ये होना चाहिए कि कैंसर क्या चीज़ होती है. So cancer is an uncontrolled division of abnormal cells forming an aggregation of mass called tumor. So dear students, इसको ज़रा लफ्ज़ी मानों में पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ. So it is an uncontrolled. Uncontrolled means कि ये बेकाबू है, इसको रोका नहीं जा सकता. डिवीजन, सेल डिवीजन के हवाले से बात हो रही है. ऑफ एबनॉर्मल सेल्स मीन्स कि यहाँ पर जो सेल बन रहे हैं वो एबनॉर्मल हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है, कैंसर क्यों हो रहा है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि जब एक ऑर्गेनिज्म बना था लाइक ह्यूमन बीइंग्स, सो हम ह्यूमन बीइंग्स के हवाले से बात कर रहे हैं, उसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं. इट वाज फाउंड फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज जाइगोट. तो इनिशियली जाइगोट डिवाइड करता गया, उसके अंदर माइटोटिक डिविजन्स होती गई एंड अल्टीमेटली it is converted into embryos, and after that embryo is converted into specialized tissues forming an individual, the whole organism. उस वक्त जो डिविजन्स थी वो बड़ी कंट्रोल्ड फैशन में हो रही थी. उन डिविजन्स को कंट्रोल करने के लिए सेल्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक न्यूक्लियस रखा है. न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम पर वो जीन्स हैं, वो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कि इस सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं. सो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो जीन्स इन सेल की जो डिवीजन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उनके अंदर हो जाए म्यूटेशन, यानी कि उनके जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाए, या उनके अंदर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो भूल जाता है सेल कि उसने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है या कितनी दफ़ा डिवाइड करना है. सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो जल्दी से डिवाइड करेगा. जब जल्दी डिवाइड करेगा तो नॉर्मल सेल नहीं बनेंगे. जब नॉर्मल सेल नहीं बनेंगे तो वहाँ पर 1 2 3 4 ऑन एंड ऑन वहाँ पर एबनॉर्मल सेल्स का एक मैस बन जाएगा. तो एग्रीगेशन को ऑफ मैस को हम कहते हैं ट्यूमर, या हम इसको इन जनरल कहते हैं कैंसर. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो जनरलाइज्ड मैंने आपको बता दिया कैंसर के हवाले से. सो कैंसर कई किस्मों का हो सकता है, ठीक है. इट मे बी द लंग कैंसर, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, उसको हम पल्मोनरी कैंसर भी कहते हैं. इट मीन्स कि जो ये एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? इट इज़ अकरिंग इन द लंग्स. तो लंग्स के अंदर यहाँ पर एज यू कैन सी दीज आर सम एबनॉर्मल मैसेस विच आर नॉट बीइंग सीन ओवर हेयर. यहाँ पर ये मैस, एबनॉर्मल मैस या एबनॉर्मल सेल्स नज़र नहीं आ रहे, जबकि इस साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं. दीज आर कॉल्ड एज कैंसर सेल्स, या सिंपली हम इसको कहते हैं ट्यूमर्स. सो दीज आर ट्यूमर्स. ये उभार बन जाते हैं, एबनॉर्मल सेल का एग्रीगेशन होते हैं, तो इनको हम उभार कहते हैं. इन उभारों को हम ट्यूमर्स का नाम दे देते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लंग कैंसर, रिमेंबर वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अमंग कैंसर related deaths, 1.3 million deaths annually worldwide are only due to लंग कैंसर. सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम बात है कि पूरी दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड जितने भी कैंसर रिलेटेड डेथ्स हो रही हैं,
यानी कि कोई स्किन कैंसर है या ब्लड कैंसर है या लिवर कैंसर है या ब्रेन कैंसर है, एनी काइंड ऑफ कैंसर, जितनी भी कैंसर रिलेटेड डेथ्स हो रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेथ्स दे आर ड्यू टू दिस लंग कैंसर। और अगर इसका टॉल देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर एनुअली यानी सालाना तौर पर 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख लोग 13, सो इट इज़ अ वेरी बिग फिगर, 13 लाख लोग सालाना सिर्फ लंग कैंसर की वजह से मर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यानी डेथ रेशियो है डियर स्टूडेंट्स, एक साल के अंदर सिर्फ लंग कैंसर की वजह से इतने लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में। अब हम देखते हैं कि इसकी आखिर वजह क्या है, व्हाट आर द कॉजेज। सो नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ लंग कैंसर। सो नंबर 1 is कार्सिनोजेंस। सो हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। द केमिकल्स which cause or which are responsible for causing cancer are called carcinogens। जस्ट लाइक जैसे कि हमने एलर्जेंस के वाले से बात की थी अस्थमा के अंदर कि वो केमिकल्स जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको एलर्जेंस कहा जाता है, इसी तरह से जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजेंस कहा जाता है। ऐसे केमिकल्स को कार्सिनोजेंस कहा जाता है। इसकी आगे मैं डिटेल बताता हूं, पहले इसकी दूसरी कॉज के हवाले से बात कर लें। नंबर 2 इज द आयोनाइजिंग radiations। So dear students, ये what are ionizing radiations? आपने केमिस्ट्री में भी इसकी डिटेल देखी होगी। Radiations, these are the rays which carry a specific wavelength, and ionizing का मतलब ये है कि ऐसी radiations जब किसी एटम पे टकराएं तो उसको आयन में कन्वर्ट कर दें। तो ये बहुत ख़तरनाक रेडिएशंस होती हैं डियर स्टूडेंट्स। ख़ास तौर पर अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो या कभी इत्तेफाक हुआ हो हॉस्पिटल जाने का या किसी लैब टेस्ट के हवाले से किसी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जाने का, तो वहाँ पर एक्सरे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर एक बड़ा बोल्ड करके लिखा होता है कि हाईली डेंजरस रेडिएशंस। ठीक है, सो एक्सरेज दीज आर द हाईली डेंजरस एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस। इसी तरह से जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं लाइक द गैमा रेडिएशंस, ठीक है, ये ऐसी रेडिएशंस हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि जब किसी एटम के साथ टकराती हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देती हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू आयंस। तो ये वाली रेडिएशंस बेटा खतरनाक हैं। अच्छा, तो फिर ये कैंसर कैसे कॉज कर रही हैं? जब भी ये हमारे जिस्म में से पास करेंगी तो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम के अंदर मौजूद डीएनए और डीएनए के ऊपर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं ये उनके सीक्वेंस को ख़राब कर देती हैं। उनके एटम्स को, चूँकि न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किससे बनी हुई हैं? वो एटम से बनी हुई हैं। उसमें नाइट्रोजन एटम भी है, कार्बन भी है, उसमें हाइड्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है। तो उनको ये क्या करेंगे? हिट करेंगी और उसका जो डीएनए का सीक्वेंस है, जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ रहा था, उसको ख़राब कर देंगी। लेकिन अगर बार बार एक्सपोजर होगा इन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का, सो इट मे लीड टू द म्यूटेशंस और इट मे लीड टू द कैंसर फॉर्मेशन। नंबर 3, देयर आर सम वायरल इन्फेक्शंस and these viral infections are recurrent। ये रिकरेंट का मतलब बार बार होने वाले। बाज़ वक़्त ऐसे वायरल इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, स्पेशली कहाँ पर? रेस्पिरेटरी सिस्टम में बार बार हो रहे हैं, बार बार वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमारी बॉडी उसको हील भी कर रही है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है
कि वो हील करते हुए जब वो सेल डिवीजन हो रही होती है और सेल डिवीजन में जब वो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है, सो उस वक्त वो रिपेयर नहीं हो पाता, सो इट मे ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। यानी सेल के उस जीन में म्यूटेशन हो सकती है जो बेसिकली सेल के डिवीजन को कंट्रोल करा था। अच्छा, एक और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट देखें। सपोज कि मुझे चोट लगी, रगड़ लगी कोई गाड़ी के साथ या किसी दीवार के साथ, तो यहाँ से कुछ चंद स्किन के सेल्स उतर गए। सो लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ओनली कि 10 मेरे स्किन सेल्स यहाँ से डेड हो गए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सेल डिवीजन होगी वो सिर्फ इतनी होगी कि 10 सेल ही बनेंगे, ना 11 ना 9। इतनी कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर। लेकिन जब वो भूल जाएं, जब उसके जीन म्यूटेट हो जाएं, उनके अंदर कोई इश्यूज आ जाएं, तो तब ये सेल भूल जाएगा कि मैंने कितना डिवाइड करना था या कितना रेप्लिकेट करना था। सो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स और कैंसर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कार्सिनोजेंस की हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो कार्सिनोजेंस में लुक एट दिस, so I have tried to draw a cigarette। तो इसके दो एंड्स होते हैं। This end is called as filter end। जिस साइड पे फिल्टर लगा होता है, और दूसरा एंड जहां से वो शोला भड़क रहा होता है या आग जल रही होती है, दिस इज कॉल्ड एज बर्निंग एंड। अब इन दो एंड्स, इधर से भी स्मोक निकल रहा है और जो बंदा स्मोक कर रहा है वो इस डायरेक्शन से स्मोक को ले रहा है। लेकिन जो स्मोक इस फिल्टर से होकर आ रहा है उसमें फिर भी कुछ ना कुछ केमिकल्स जो हैं, जो डेंजरस, जो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं, वो फिल्टर हो सकते हैं, होंगे ज़रूरी नहीं लेकिन हो सकते हैं। लेकिन इस एंड के ऊपर कोई फिल्टर नहीं है। इस एंड से जो धुआं निकलेगा, और अगर कोई वो इनहेल कर जाए, बेशक आप इफ़ यू आर नॉन स्मोकर, लेकिन आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं जहां पर कुछ लोग या कोई एक आध पर्सन जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, तो आप उसी की विसिनिटी के अंदर अगर बैठे होंगे तो आप भी इस स्मोक को इनहेल कर रहे होंगे, तो उस वक्त यू विल बी कॉल्ड एज पैसिव स्मोकर। यानी आपने खुद से तो इनहेल नहीं किया, जानबूझ के तो आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, बट ड्यू टू दैट वेरी पर्सन और दैट वेरी एनवायरनमेंट जहां पर ये स्मोकिंग हो रही होगी, उसका फिल्टर एंड के जो ऑपोजिट एंड है, दैट इज द बर्निंग एंड, उसका स्मोक आप इनहेल कर रहे हैं, और ये बहुत डेंजरस है। ये तो फिल्टर भी होकर नहीं आ रहा, सो इट मे ऑल्सो लीड टू लंग कैंसर। नंबर 2, filter end. The person who smokes through the filter end, this kind of smoking is called as active smoking, and the person is said to be active smoker. असल में जो सिगरेट पी रहा होता है वो इस फिल्टर एंड से पी रहा होता है, लेकिन फिल्टर से फिर भी कुछ ना कुछ केमिकल्स फिल्टर हो रहे होते हैं। इस एंड से जो धुआं निकल रहा है वो फिल्टर होकर नहीं पहुंच पा रहा हम तक। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, स्मोकिंग is the major cause of lung cancer। यानी कि सिगरेट पीना ये सबसे बड़ी वजह है लंग कैंसर की। लेकिन इसका कतई तौर पर ये मतलब नहीं है कि जो नॉन स्मोकर होते हैं उनको कैंसर नहीं हो सकता, सो इट इज़ रॉन्ग। तो नॉन स्मोकर्स को भी कैंसर हो सकता है, जैसे कि एक तो मैंने एग्जांपल बता दिया आपको पैसिव स्मोकिंग के ज़रिए, और दूसरा लंग कैंसर जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस के ज़रिए हो सकता है, या फिर रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस के ज़रिए हो सकता है। एंड रिमेंबर वन थिंग डियर स्टूडेंट्स विच इज़ इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग MCQs एज वेल, दिस cigarette smoke
contains $50 carcinogens. 50 के करीब सिर्फ इस धुएं के अंदर कार्सिनोजेंस हैं जो कि हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं. सो वी शुड हैव टू अवॉइड एक्टिव स्मोकिंग एज वेल एज पैसिव स्मोकिंग. और आपको याद होगा, अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा हो, आपकी विसिनिटी की में मौजूद हो और वो पब्लिक प्लेस हो, तो कानूनन पब्लिक प्लेस के ऊपर स्मोकिंग करना ये जुर्म है. आगे चलते हैं इसके सिम्टम्स के हवाले से. अलामात क्या होंगी? सो जो इम्पोर्टेंट अलामात हैं उसमें नंबर 1, देयर इज कफ, खांसी होती है. लेकिन इसकी खांसी ब्रोंकाइटिस की खांसी या एस्थमा की खांसी या निमोनिया के पेशेंट की खांसी या फिर एम्फोसीमा के पेशेंट की खांसी से डिफरेंट है. बिकॉज कि इसमें खांसी के साथ इट मे कम ब्लड, यानी खांसी के साथ खून भी आ सकता है. अगर खांसी के साथ खून आए सो यू शुड मस्ट बी अवेयर, और खुदा ना खास्ता कोई और आपके जानने वाला हो तो उससे फौरी तौर पर उसका टेस्ट करवाएं और देखें कि क्या वो कैंसर की वजह से तो नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि खांसी के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो वो कैंसर की वजह से ही हो. सो समटाइम्स गला ख़राब होने की वजह से, गले के अंदर इरिटेशन होने की वजह से या बार बार वॉमिट करने की वजह से भी ब्लड आ सकता है. तो लेकिन अगर ब्लड आए वॉमिट के दौरान या फिर कफ करने के दौरान ख़ास तौर पर, तो उसके लिए उसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए. यू शुड मस्ट गो टू द डॉक्टर फॉर चेकअप. नंबर 2, द इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज वेट लॉस. चूँकि लंग्स का जो पैरेन्काइमा यानी जो लंग टिश्यू है उसके अंदर ये सेकेंडरी ग्रोथ्स बनना शुरू हो गई, उसके अंदर ये ट्यूमर्स बनना शुरू हो गए, तो अब जो सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन होगा वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा. सो इट लीड्स टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यूज़, और इसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है. एंड नंबर 3 इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. सांस का फूल जाना, छोटे छोटे सांस लेना, तेज़ी तेज़ी सांस लेना. सो दैट मे आल्सो बी द सिम्टम ऑफ लंग कैंसर. इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी अलामात हैं. उनमें से लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, और जल्दी थक जाना यानी कि फटीग. सो डियर स्टूडेंट्स, these were some important symptoms of lung cancer. दुनिया के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं जो इनके साथ एलाइड हैं, यानी जो इनके साथ मुंसलिक हैं, वो इनकी गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के ये इस चीज़ की मुहिम चला रहा है कि जो स्मोकिंग है इसको प्रोहिबिट किया जाए पब्लिक प्लेसेस पे स्पेशली, और इसके एड्स ख़ास तौर पर के जो हमारा मीडिया होता है, ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो जैसे टीवी हैं या इस तरह की, इनमें किसी भी तरह का सिगरेट से रेलेवेंट कोई ऐड ना दिया जाए, और इसके ऊपर काफ़ी काम भी हुआ. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, आज हमने लंग कैंसर के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, उसकी कॉजेज़ को स्मोकिंग के हवाले से जो कि मेजर कॉज उसकी, और उसके हवाले से वर्ल्ड में क्या चीज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जा रही हैं उसको भी थोड़ा सा देखा हमने कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. टेक केयर.